हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। परमेश्वर ने हमें आज तक बचा कर रखा, संभाला है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आज फिर एक और बार इतने महीनों के बाद परमेश्वर का भवन में आने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद और सहायता किया। परमेश्वर का धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। ओरा बाबा बाबा शियांदाला बरे खेंदे रे 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 बोशा खाला बाबा बाबा। ओरा मामा मामा सियाला बरे खेंदे रे 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 बोशा खाला बाबा बाबा। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति स्तुति स्तुति, परमेश्वर का स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। ओरा मामा 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 सियाला बरे खेंदे रे 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 बोशियाला बरा खांदा रा 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 रा। ओरा बाबा बाबा बाबा। सच में परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है परमेश्वर के बिना। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे जो हर पल हमारे साथ रहा आज तक। ओरा मामा मामा सियाला बरे खेंदे रे 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 रे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। दिल में तू
स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो। फिर से उसकी उपस्थिति में इतने महीनों के बाद हम सबको आने के लिए प्रभु ने हमें सहायता की। आप में से कौन कौन खुश है? आप में से कौन कौन एक्साइटेड है? कौन कौन खुश है? जोरदार ताली बजा के उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें, उस परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद दे, प्रभु की स्तुति करें। हो रामा मामा रिखा सादा रामो रामा मामा री रा 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 वासिको सुदो राफो गारा वासिका रे ली रा 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 खासी दारंबो री मामा रे हो रामा मामा रे दारंबो रामा मामा रिखो सुदो राफो रिंगारा मामा रे दारंबो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितना सौभाग्य वाला दिन है जब हम फिर से ये महीना का शुरुआत में ही 2021 का शुरुआत में ही प्रभु ने हमें फिर से जुड़ने का ये जो सौभाग्य दिया है, प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु की स्तुति करें। ये पिछला पूरा महीना आप लोगों का यही गवाही था कि हर मुसीबतों में प्रभु ने मुझे संभाला है। चाहे हम उपस्थिति में एक साथ नहीं रहे हैं, पर हर मुसीबतों में प्रभु ने हमें संभाला है। आइए उसी गवाही के साथ हम लोग ताली बजाकर, सब लोग ताली बजाकर हम लोग ये गाना गाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम लोग ये गाना ताली बजाकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हर मुसीबतों में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। क्या विश्वास करते हैं? ताली बजा के हर मुसीबतों में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला,
पिछला पूरा 9 महीना आपको संभाल के रखा, आपको बचा के रखा। आप चाहे कलीसिया में है या नहीं है, परमेश्वर आपका रखवाला था। हालेलुया। उस प्रभु को स्तुति करे, उस प्रभु को महिमा करे, उस प्रभु को सारी महिमा दे, सारा आदर और सारी ग्लोरी उस परमेश्वर को दे। सब कोई जोरदार तालियों के साथ अन्य भाषा में प्रभु की आराधना करे, प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की महिमा करे। हो रामा मामा रिखा सादा रफो लिरंदो खासा लिरा बासिंदारे में जी सोंघारंबो रामा मामा 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 रे हो रा 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 रंबो रामा मामा रे रिखा दारंदो रामा मामा 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 रे दो रामा बाबा रे खासा दारंबो हो रा 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 रे मोसुको सुदो रंबो हो रा 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 रे दो राफो सुदो रंबो रामा मामा रे खासा दारंबो लीरा रा 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 रे दो रंदो रामा मामा मामा रे दो राफो सुदो रंबो हो रा 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 रंबो रामा मामा रे खासी दारंबो रामा मामा मामा रे हो रा 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 फो सुको सुदो रंबो रामा मामा मामा रे दो रा बाबा। अपने परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाकर उसको धन्यवाद दे। अब उसके अपने हाथों को उठाकर उसको धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करे, उसको महिमा करे। अपने आप में हाथों को, भजन संहिता की किताब में लिखा है, हमारा हाथों को उठाना परमेश्वर के सामने इवनिंग सैक्रिफाइस के समान है। इवनिंग सैक्रिफाइस के समान है। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को महिमा दे, परमेश्वर को महिमा दे। हम एक और बार धन्यवाद के साथ वाला गाना को गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है, वो धन्यवाद के योग्य है, वो धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। हो रामा मामा री खसीदा रफो सुदो रामो मामा री खसीदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु मेरे खुदा। जब हम फंसे तो हमको सिर्फ यही समझ में आया कि यीशु ही सच्चा खुदा है, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। और हमारा सिर्फ यही प्रार्थना था
कि प्रभु सेवा पूरी करके मैं पाऊं इनाम प्रभु परमेश्वर। बस मुझे यही वरदान दे दो प्रभु परमेश्वर, क्योंकि मैं आगे नहीं जानता आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। हमने 2020 में देख लिया चर्चेस एक बात में बंद हो गए। हम नहीं जानते आने वाले जीवनों में, हमारे जीवन में और क्या क्या हम देखने वाले हैं। पर हमारा सबका यही प्रार्थना है कि सेवा पूरी करके प्रभु मैं पाऊं इनाम प्रभु। चाहे कोई भी सिचुएशन में हूं, कोई भी परिस्थितियों में आने वाले जीवन में मुझे सामना करना पड़े, प्रभु मेरा आज आपसे सिर्फ यही दुआ है प्रभु परमेश्वर, सेवा पूरी करके मैं पाऊं इनाम प्रभु परमेश्वर। सब कोई अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से बोले हालेलुया हालेलुया। तू है सच्चा परमेश्वर से अभी परमेश्वर से बोले प्रभु अब ये संसार की कोई भी शक्ति प्रभु हमें मिलने से ना रोक पाए यीशु के नाम में। ये संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी चीज, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी पावर प्रभु परमेश्वर हम तुझसे दुआ करते प्रभु हमें मिलने से कभी ना रोक पाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में विश्वास करने वाले जोरदार ताली बजाकर अन्य भाषा में परमेश्वर से बोले, अन्य भाषा में परमेश्वर से बोले हो रामा मामा रिखा सादा रफो हो री रा 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 रामो रामा बाबा रिखो सुतो रामो ली रा 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 री रा रफो सुको सादा रामो ली रा 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 रामो रामा बाबा बाबा। हे प्रभु तू हम पर रहम कर प्रभु परमेश्वर। ये संसार की कोई भी शक्ति प्रभु परमेश्वर हमें मिलने से ना रोक पाए यीशु के नाम में। हो रामा मामा रिखा सादा रामो हो रा 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 रामो रामा मामा रिखो सादा रफो ली रा 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 रामो रिंदा रावा सिखा सादा रंदो रामा मामा रे दा रावा linda raba baba riko sundo raba baba rekha senda rambo। Oh hallelujah, we adore you Lord, we magnify your name Lord, we give you all glory, we give you all glory, we give you all glory। hallelujah। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हो रामा मामा रिखा सादा रफो रामा मामा रिंदा रामो रामा मामा रिखा सादा रफो हो रामा मामा रे दारंबो रामा मामा रे खस्सा रफो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इतना देर प्रभु तेरी आराधना तेरी स्तुति करने के लिए तूने हमें मदद और सहायता किया प्रभु। तेरे को और टीम को भी प्रभु तेरे अभिषेक से भरा प्रभु, गाने वालों को बजाने वालों को प्रभु तेरे अभिषेक से तूने भरा प्रभु परमेश्वर। स्वर्ग प्रसन्न आराधना करने के लिए प्रभु परमेश्वर तूने हम सबको मदद और सहायता की, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। आगे के हर एक प्रोग्राम को तेरे चरणों में समर्पित करते प्रभु परमेश्वर। प्रभु तेरे दास को तेरे नए अभिषेक से भरिए प्रभु परमेश्वर, ताकि प्रभु हमें जो ये हफ्ता के लिए जिस मन्ना का जरूरत है वो मन्ना हम मिल पाए, तृप्त होकर तेरी उपस्थिति से जाने के लिए प्रभु हमें मदद और सहायता कर। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ग्लोरी हालेलुया। हमारा प्रिय परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं इस इतवार के समय के लिए जिसको आपने हमें दिया है। अनेक महीनाओं से ये बिल्डिंग बंद था,
आपका अनुग्रह है, आपका प्रेम है कि आपने ये बिल्डिंग को ऑफिशियली खोलने के लिए, रीओपन करने के लिए आपने हमें सहायता किया। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि चर्च बिल्डिंग तो बंद था पर चर्च बंद नहीं था। दिन और रात चर्च में जो आराधना होना था वो हो रहा था, क्योंकि हम ही चर्च हैं, हम ही परमेश्वर का भवन है जिसमें पवित्र आत्मा निवास करता है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका प्रभुता को इस जगह के ऊपर घोषणा करते हैं। वचन के द्वारा, हर चीजों के द्वारा आप अपने महिमा को लीजिए। सारा आदर और महिमा तेरे नाम को देते हुए यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको एक और बार ये स्वागत करता हूँ। कितना बार पास्टर बोल रहे स्वागत करते हैं, क्योंकि पिछले 8 महीना का स्वागत पेंडिंग था। ओके, आप सबका चेहराओं को देखते हुए परमेश्वर को महिमा करने के लिए, प्रभु दिया हुआ अनुग्रह के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आमेन। पहले बार चर्च में आए हुए लोग दया करके खड़े हो जाए जल्दी जल्दी। फर्स्ट टाइम आज पहले बार चर्च में आए हुए लोग, आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम? टिसे चौक से आए हैं। नाम आपका, शुभ नाम? मेरा नाम सूरज है, टिसे चौक से है। स्वागत है, ताली बजाते हुए स्वागत करिए ब्रदर को। बैठ जाइए, स्वागत है। मैं 20 नंबर से आई हूँ, मिश्रा कटल से। और आपका हर टाइम हम सुनते रहते थे। जब मेरे को एक भाई बोले कि आप उसमें जाइएगा तो आपका ठीक हो जाएगा। मेरा हम 3 साल बाद गिर गए थे, मेरा पैर हाथ नहीं सकते थे, फिर भी हम जब से भाई बोले कि आप आइए गिर जाके तो अब आपका ठीक हो जाएगा। तो अभी आपका क्या अनुभव है इतना दिन मीटिंग में? बहुत अच्छा लग रहा है और अभी थोड़ा ठीक हूँ। और उसके चक्कर में आज यीशु का महिमा हुआ बोल के आज हम साइकिल से चल के आए। वाह, ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करें। ग्लोरी, आमेन। देखिए जूम मीटिंग का कमाल देखिए, प्रभु कैसे काम करता है। कौन बोलता है लॉकडाउन मंडली का उन्नति को रोकेगा? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यस ब्रदर, सेम भाई के साथ आया हूँ, बसंती कॉलोनी से। स्वागत है, प्रभु आपको आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते, प्रेज द लॉर्ड। हमारा नाम श्याम कुमार स्वामी है, रेलवे कॉलोनी से आया हूँ। रेलवे कॉलोनी से स्वागत है ब्रदर, प्रभु आपको आशीष करे। बैठ जाए, बैठ जाए। The Lord, मेरा कहानी सुना से आए थे। जगदा से स्वागत है सिस्टर, प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मैं सिटी, हम रूपुटोला से आया है। स्वागत है, प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु की महिमा हो, रूपुटोला से आए थे। स्वागत है, प्रभु आशीष करे। स्वागत है, प्रभु आपको आशीष करे। जितना भी नए लोग आए हैं अपने स्थान में बैठ जाए। स्वागत है ब्रदर, प्रभु आपको आशीष करे। स्वागत है। वंडरफुल, वंडरफुल। ओके, अब जाने से पहले हमारा चर्च की तरफ से आप अपने कैलेंडर्स को लेके जाइएगा। कैलेंडर्स में हर दिन का वचन, इसमें हम बेच नहीं रहे हैं, हम फ्री में दे रहे हैं। आप पहले बार हमारा मंडली में आए हैं, उसका गिफ्ट के तौर पर हम लोग अपने कैलेंडर्स को आप दे रहे हैं। जितना भी लोग कैलेंडर्स ये साल का नहीं पाए हैं, जाने से पहले निश्चय आपके लिए, आपका परिवार के लिए कैलेंडर्स को लेके जाइएगा। ये साल का कैलेंडर्स का खासियत ये है कि हर दिन रीडिंग प्लान है, उसके साथ साथ हर दिन याद करने के लिए परमेश्वर का वचन है। मैं चाहूंगा निश्चय आप लोग हर दिन परमेश्वर के एक वचन को याद करें और सीखे, ताकि आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम हो सके। आमीन। मुझे बहुत खुशी है, अक्षय, मिस्टर अक्षय, मिसेस अक्षय है, आई नहीं,
ठीक, ऐसा तो तुमको आज इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, छोड़ो, जो मिसेस के साथ आते हैं उसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। लॉकडाउन में बहुत सारे शादियां हमारा मंडली में हुआ है। प्रभु का महिमा हो, नया परिवार को प्रभु ने दिया है, जोड़ा है, और बहुत सारे संतानें लॉकडाउन में हुआ है। ब्रदर दीपू को पिछले साल प्रभु ने संतान दिया, ब्रदर नेल्सन और फैमिली है तो थोड़ा खड़े हो जाए ताकि आज उसको बच्चा भी हमारे साथ फर्स्ट ऑफिशियल संडे सर्विस में है। स्वागत है। आमेन, आमेन, गॉड ब्लेस यू। बैठ जाए। प्रभु कितना अच्छा है। आमेन। अब तैयार है परमेश्वर के वचन के लिए? ओके। ये साल परमेश्वर ने हमें भविष्यवाणी की रीति में ये साल के लिए एक भविष्यवाणी वचन दिया है कि ये साल चिन्ह, चमत्कार और सामर्थ की कामों का साल है। आमेन। 1 तारीख से लेके हम लोग जब PFC सब जोड़ी में बहुत सारे भीड़, हर ब्रांचेस वाले इकट्ठे हुए थे, उस समय में क्यों परमेश्वर चिन्ह, चमत्कार और सामर्थ के कामों को करना चाहता है, उसके पीछे का उद्देश्य के बारे में हमने बात किया। और हमने बोला कि ताकि कोई भी ये महान उद्धार की संदेश से वंचित ना हो। आज बहुत सारे लोग नए रीति में आए, बहुत साल से बीमार है, तकलीफ में है, परेशानी में है। जूम मीटिंग का आईडी कोई देने के द्वारा उसके जीवन बदल रहा है, उसके जीवन में चंगाई हो रहा है, शांति आ रहा है, समाधान आ रहा है, उसके जीवन में आनंद आ रहा है। अगर उसको यीशु के बारे में अगर कोई बता नहीं पाता तो क्या पता वो आनंद को कभी अनुभव नहीं कर पाते। पर परमेश्वर का महिमा हो, पिछले साल परमेश्वर ने लॉकडाउन के समय में लोगों को यीशु का सुसमाचार को हम लोग को सुनाने के लिए अनुग्रह दिया। तो ये साल चिन्ह और चमत्कारों का और सामर्थ का कामों का साल है। हालेलुया। ये साल में कितना और परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में सुसमाचार पहुंचाने के लिए हमें सहायता करेगा। क्यों चिन्ह और चमत्कार और बलवंत कामों का साल है? क्योंकि कोई भी सुसमाचार से वंचित ना रहे। दूसरा, ताकि लोग हमारे सुसमाचार में विश्वास करें। बोलना अलग बात है, विश्वास करना अलग बात है। यीशु जहां भी गया वहां वो केवल प्रचार ही नहीं किया, वो चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ के कामों को प्रकटीकरण किया, और उसके द्वारा वो लोगों को मालूम हुआ कि वो सच्चा परमेश्वर है। आमेन, आमेन। तो इसलिए चिन्ह, चमत्कार और सामर्थ के कामों का जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों में लॉकडाउन के सीजन्स में प्रभु ऐसे नए विश्वासियों को इस्तेमाल किया बड़े बड़े चमत्कारों को करने के लिए। ओ, 1 नहीं 2 नहीं, बोलते जाए तो आज की सर्विस कम पड़ जाएगा। प्रभु ने ऐसे बड़े बड़े कामों को एक साधारण 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना से चर्च में आने वालों का हाथों से किया है। तो याद रखिए, ये साल स्पेशली परमेश्वर की आत्मा PFC के लिए बोला है। ये चमत्कारों का, चिन्हों का, सामर्थ का, कामों का साल है। तो कितना और बड़े काम प्रभु ये साल में करने वाला। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हम क्यों चिन्ह, चमत्कार, सामर्थ के काम होना है? ताकि लोग हम में विश्वास करें, हम प्रचार करने वाले वो सुसमाचार को विश्वास करें। तीसरा, मैंने बोला यह साल चिन्ह, चमत्कार और सामर्थ के कामों का साल इसलिए है क्योंकि प्रेरित होने का चिन्ह को परमेश्वर दिखाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बोला प्रेरित बोलने से, टाइटल से बढ़कर काम से जुड़ा हुआ है। प्रेरित मतलब भेजा हुआ व्यक्ति है। मेरा भाई, मेरा बहन, प्रभु का उपस्थिति में, PFC का मंडली में जब आप सहभागी होने के लिए आ रहे हैं, जब यहां से आप जा रहे हैं, आप भेजे जा रहे हैं परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ के कामों को प्रकट करने के लिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आपका घर में आप भेजे गए हैं, आपका नौकरी का जगह में आप भेजे गए हैं, आपका पढ़ाई करने वाले जगह में आप
आपको परमेश्वर भेज रहा है ताकि आपके जीवन में होने वाले चिन्हों के द्वारा, चमत्कारों के द्वारा, सामर्थ की कामों के द्वारा यीशु ही प्रभु है, यह सच्चाई पूरा दुनिया जान सके। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और उसके बाद मैंने बोला एक प्रश्न होगा कि ये कैसा संभव है कि हम सुसमाचार को सुनाएं। सतावट हो सकता है, परेशानी हो सकता है, लोग अंगीकार कर सकेंगे, नहीं अंगीकार कर सकेंगे, पर एक तारीख को परमेश्वर की आत्मा ने हमसे बोला था कि हमारा कुशलता को उसने बढ़ा दिया है। हालेलुया, Our peace has been multiplied. पिछले साल में हम अशांति में होंगे, पर ये साल परमेश्वर ने बोला तुम मेरा प्रजा होने के चलते मैं तेरा शांति को बढ़ा चुका हूँ, मैं तेरा परिवार का शांति को बढ़ा चुका हूँ, मेरा परिस्थितियों का शांति को बढ़ा चुका हूँ। Amen. Praise the Lord. इसलिए हम कल के बारे में चिंतित नहीं है, आज काफी है। आज भी प्रभु यीशु है, कल भी प्रभु यीशु था, आने वाले दिनों में भी प्रभु यीशु ही प्रभु है। उसका मतलब कोरोना का अकाल में अगर यीशु मुझे संभाला है तो अभी लॉकडाउन खुल गया, निश्चय वो मुझे संभालेगा। और कोरोना का अकाल में बहुत सारे हमें छोड़ के जाने के बावजूद प्रभु ने हमें खड़ा किया, तो अभी सब खुल चुका है, सब वापस आने जैसा प्रभु ही वो काम को करने वाला है। तेरा नौकरी चला गया है, वो वापस आएगा क्योंकि सब कुछ खुल चुका है। और तेरा शांति गया है, ये साल परमेश्वर कहता तेरा शांति को मैं वापस बढ़ा चुका हूं। हालेलुया। उसके बाद हमने बहुत सारे विषयों को बात किया कि यह साल क्या होगा। मैंने बोला था कि परमेश्वर पौलुस को दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय के अनुसार वो बोलता है कि उसका आत्मीय स्तर को प्रभु ने बदल दिया और उसके लिए दर्शनों को देखने का भंडार को खोल दिया। मेरा भाई मेरा बहन, आपका जीवन में, हमारे जीवन में परमेश्वर ने दर्शनों को देखने का भंडार को खोल दिया। केवल दर्शनों को देखने का भंडार को नहीं, बल्कि प्रकाशन का भंडार को भी खोल दिया है। उस प्रकाशन के चलते लोग आपको सताए जाएंगे, उस प्रकाश के चलते लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं किस प्रकाशन के अनुसार हम चलते हैं, उस प्रकाशन के अनुसार चलने वालों का संगति आपके लिए बेहतर है। अलग प्रकाशनों के द्वारा चलाए हुए लोगों के साथ में आप चलेंगे, वहां हमेशा क्लैश होगा, हमेशा क्लैश होगा। पर मेरा भाई मेरा बहन, परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस को वचन का प्रकाशनों का भंडार को खोल दिया गया, उसके चलते वो सताया गया। और पौलुस सोचने लगा कि अयो ये प्रकाशनों के द्वारा मैं सताया जा रहा हूं, मैं क्या पता इस क्षेत्र में कमजोर हो सकता है, इस क्षेत्र में कमजोर हो सकता है। ये 2021 में जब आज ये दिन आप इस भवन में आए हैं, आप इधर उधर देखने समय में आप देख रहे हैं लोग पहले जैसा नहीं रहे, बहुत सारे अंतर आ गया, बहुत सारे परिस्थितियां बदल गए। अगर आज अपने आप को देख के आपको लग रहा है कि मैं कोई ना कोई क्षेत्र में कमजोर हूं, ये साल तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा अनुग्रह मैं तुम्हारे ऊपर बढ़ा चुका हूं। हालेलुया, मेरा अनुग्रह मैं तुम्हारे ऊपर बढ़ा चुका हूं। 2020 का कमजोरियां ये साल तेरा कमजोरी नहीं रह सकता। ये परमेश्वर का अनुग्रह तेरा उस कमजोरी में भी सिद्ध तुझे करने वाला है। विश्वास करने वाले हाथ उठाते हुए, ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। पिछले साल का कमजोरियों में ये साल प्रभु हमें सिद्ध करने वाला है। पिछले सालों का विफलताओं में ये साल परमेश्वर हमें विजय देने वाला है। आमेन। उसने पौलुस से कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरा कमजोरी में तुझे सिद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। और पिछले न्यू ईयर सर्विस खत्म होते ही हम वो
बोझ के साथ वापस गए कि ये साल मैं प्रभु के लिए बड़ा काम को करने वाला हूं, ये साल यीशु के लिए बहुत सारी आत्माओं को मैं जीतने वाला हूं। ये चिंता के साथ, ये सोच के साथ हम पिछले साल, ये साल हम प्रवेश किए थे। पर याद रखिएगा एक विषय, जब हम ये साल में चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ्य की कामों के लिए प्रवेश कर चुके हैं, उसके लिए तैयारी का जरूरत है। पिछले हफ्ता मैंने बोला था कि किस रीति में हमें तैयारी लेना। मैं क्यों ये बातों को फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज पहले बार आए हैं जिसको ये साल के संदेश के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। कोई बात नहीं, आज आपको सुनने के लिए वो बात को मैं वापस दोहरा रहा हूं। अगर आप ऑनलाइन में जुड़ रहे थे तो आपको मालूम होगा, सुने होंगे, कोई बात नहीं। फिर मैं इसलिए बोल रहा था कि आपका आत्मा में यह चीज बने रहे। ये साल हमें किस रीति में तैयारी लेना है, ये साल तैयारी लेने के विषय में बात करते हुए पिछले हफ्ता मैंने 3 विषयों को हमें बताया था। नंबर 1 मैंने बताया था, तुम कितना भी अभिषक्त हो, तुम कितना भी सेवा करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा होने से वंचित ना होना। बाइबल कहता है अनेक लोग हैं जो बड़े बड़े चीजों को तो करते हैं पर परमेश्वर के भवन में नहीं आ पाते, परमेश्वर के भवन में इकट्ठा नहीं हो पाते। मैंने क्वायर वालों को भी पिछले हफ्ता बताया था, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने वालों को मैंने बताया था, तुम कितना भी गाना गा ले, तू कितना भी प्रचार कर ले, तू कितना भी छंगाई करे, तू कुछ भी करे, अगर तुम परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होने का स्वभाव तुझ में नहीं है तो परमेश्वर वो प्रार्थनाओं को, उस तरह का सेवकाई को अंगीकार नहीं करता है। आमेन। क्या उसका उदाहरण क्या है? कायन और हैबेल का जीवन से हमने पिछले हफ्ता पढ़ा था। दोनों तो सेवा किए, दोनों तो बलिदान दिए, पर एक का स्वभाव के चलते उसको परमेश्वर ने अंगीकार नहीं किया। इसलिए ये साल परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होने वाले कोई भी विषय से आप दूर मत रहिएगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर का भवन में आना आपको आदत बनाना है। मॉर्निंग प्रेयर्स में जुड़ना आपका जीवन का एक भाग बनाना है। शाम का प्रेयर्स में जुड़ना आपका जीवन में एक भाग बनाना है, क्योंकि आप दिन में वचन को सुने तो और रात को वचन को सुने, दिन भर का जीवन में परमेश्वर के साथ चले। आप उस रीति में चलने के द्वारा परमेश्वर का चिन्ह, चमत्कार और सामर्थ्य काम आपके जीवन में प्रकट होगा। आमेन। उस तैयारी के विषय में मैंने उसमें दूसरा विषय बोला कि हमें समझ के लिए प्रार्थना करना है। समझ के लिए प्रार्थना करना। क्यों प्रभु जरूरी है, क्यों परमेश्वर का वचन जरूरी है, क्यों इकट्ठा होना जरूरी है, क्यों अभिषेक जरूरी है, क्यों परमेश्वर हमारे लिए जरूरी है, इसका समझ के लिए प्रार्थना करना है। हमारा अवस्थाएं ऊंचा रहे या नीचा रहे, उस अवस्थाओं में परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, उस विषय के लिए एक समझ हमें होने का जरूरत है बोल के मैंने पिछले हफ्ता आपको बताया था। कितना लोग सुने थे, याद कर रहे, हाथ हिलाइए, मैं देखना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमेन। मैं टेस्ट कर रहा हूं हमारे मीडिया टीम को, लोग कितना अलर्ट है, अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड, वंडरफुल। आमेन, आमेन। समझ, सेवकाई श्रेष्ठ रीति में करने का समझ का जरूरत है। गाने के लिए श्रेष्ठ किस तरह बन सकते हैं, उसके लिए समझ का जरूरत है। सेवकाई किस रीति में परफेक्शन में कर सकते हैं, उसके लिए समझ का जरूरत है। परिवार किस रीति में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार और परमेश्वर के सामर्थ्य का कामों को देखने जैसा चला सकते हैं, उसके लिए समझ का जरूरत है। इसलिए मैंने बोला ये साल दूसरा हमें समझ के लिए प्रार्थना करने का जरूरत है। हर विषय में प्रभु हमें समझ दे। जो चीजें हमें समझ में नहीं आता है, हम प्रभु से पूछे, प्रभु मुझे सही दिशा दीजिए। मैं मनुष्यों का बातों के हिसाब से प्रभावित ना हूं, मैं मनुष्यों का चाल चलन के हिसाब से प्रभावित ना हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज दुनिया इतना डर में जी रहा है। बहुत हैरानी का बात है, एयरपोर्ट में
में जाएंगे तो 6 फुट का दूर में आप खड़े होंगे। क्यों? अगर पास आएंगे तो कोरोना आएंगे। प्लेन में प्रवेश करते ही सट के भेजेंगे, तब कोरोना नहीं आएगा। कितना हैरानी का बात है। एक शॉपिंग मॉल में और शॉपिंग करने के लिए माँ बाप और बच्चे एक ही गाड़ी में, एक ही बाइक में कस के जाते हैं और दब के जाते हैं। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर आएगा 6 फीट दूरी में खड़ा रहना। क्यों? क्योंकि कार में, बाइक में कोरोना नहीं आएगा, पर डिपार्टमेंटल स्टोर में कोरोना आता है। क्या डर नहीं है? और लोग हंडिया पीने के लिए, दारू खरीदने के लिए लाइन के ऊपर लाइन में खड़ा, कोरोना नहीं आएगा। मंडली में आने से कोरोना आएगा। ऐसे दिनों में हम लोग जी रहे। मेरा भाई, मेरा बहन, मंडली समझ के लिए प्रार्थना करने का जरूरत है। और हम दुनिया का बातों में ना गिरे, सही और गलत को हम पहचान करें। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में हमें समझ का जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा विषय मैंने बोला कि हर एक आशीषों को पाने के लिए बात मानना जरूरी है। और तुम्हारा परमेश्वर का बात तुझे मानना जरूरी समझना है। तेरा माँ बाप का बात तुझे मानना जरूरी समझना है। तेरा मंडली का बात तुझे मानना जरूरी समझना है। क्योंकि पिछले हफ्ता में हम ऑलरेडी वो संदेश को, बड़ा संदेश को हमने प्रचार किया था कि क्या करने से आप आशीषित होंगे। आमीन। पुराने नियम के हिसाब से नियमों को दिया गया था, कानूनों को दिया गया था, पर नया नियम आप सबको अभी मंडली में आना कानून नहीं है, आपका इच्छा है। प्रार्थना करना आपके लिए कानून नहीं है, आपका इच्छा है। वचन पढ़ना अभी आपके लिए कानून नहीं है, आपका इच्छा है। चॉइस आपका है। आप चाहे तो करके आशीषित हो सकते हैं, आप नहीं चाहे तो आप नहीं आ सकते। आपके ऊपर है। ये साल परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ का काम प्रकट होने के लिए चॉइस परमेश्वर ने आपको और मुझे दे दिया है। हम सही रीति में चले तो सही इस तरह का फल को हम पाए। हम गलत रीति में चले तो उसमें परमेश्वर को दोष देने से कोई फायदा नहीं। आमीन। एक जमाना था जब हम प्रचार करते थे कि अगला 5 साल में, अगला 10 साल में ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। अभी ऐसा समय आ चुका है, अगला 6 महीना ये दुनिया में हमें रहेंगे कि नहीं हमें मालूम नहीं है। क्योंकि चिन्ह बहुत स्पष्ट रीति में दिखाता है कि यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। आमीन। पिछले दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो मैंने डाला था, व्हाट्सएप ग्रुप में कि फेसबुक में, हमारा हर प्लेटफॉर्म्स में एक वीडियो को डाला था। इसी रीति में चर्च में आराधना कर रहे थे, अचानक पास्टर गायब हो गया, सेकंड लाइन गायब हो गया, थर्ड लाइन गायब हो गया। कुछ लोग रो रहे थे, उसको मालूम नहीं क्या है, पर उसको सडनली याद आया कि यीशु आने वाला, मंडली उठाया जाएगा। मेरा भाई, मेरा बहन, अगर इसी वक्त यीशु आ जाए, मेरा प्रार्थना ये है कि ये माइक, ये कैमरा, ये कुर्सियां, ये बिल्डिंग खाली यहाँ रुक जाए, हम सब कोई उठाया जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं, विश्वासी गायब हो गए। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करवाने वाला गायब हो गया, प्रार्थना करने वाला रह गया। इस साल हमें तैयारी में रहना है। ये साल यीशु का आगमन के लिए हमें तैयारी में रहना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैंने लॉकडाउन में बोला हम फर्स्ट फ्लाइट में जाने के लिए रेडी रहना है, सेकंड फ्लाइट में नहीं, थर्ड वेटिंग लिस्ट में नहीं। यीशु आज आ जाए तो उसके द्वार उठाया जाने के लिए हमें अपने आप को तैयार रखने का जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लगातार प्रार्थना ये चल रहा है, इसलिए लगातार सुसमाचार सुनाया जा रहा है, इसलिए लगातार तैयारियां चल रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
बहुत सारे विषयों को मुझे बोलना है, पर मैं अगर वो चीजें बोलूंगा तो आप भयभीत हो जाएंगे। दुनिया में किस तरह के चीजें चल रहे हैं, और कोविड-21 बोल के एक नया बीमारी को ऑलरेडी लैब में तैयार करके रखे हैं, ताकि ये साल में उसको प्रवेश कराए, मार्केट्स बंद हो जाए, स्टॉक मार्केट्स बंद हो जाए, और वो वैक्सीन के अंदर चिप लगा के इंजेक्शन देने जैसा प्लानिंग चल रहा है, ताकि मनुष्य को उस वैक्सीन के माध्यम से कंट्रोल कर सके। वो जितना तैयारियां ले रहा है लेने दीजिए, वो वैक्सीन वो और उसका संतानें लगाएगा। जब तक हम उसके वचन में विश्वास करते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, वो पुकार आने समय में उस फर्स्ट फ्लाइट में PFC का मंडली और विश्वासी लोग उठाए जाने वाले हैं यीशु के नाम। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग नए बार आए होंगे, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा ये पास्टर क्या बोल रहा है। मेरा भाई मेरा बहन, इस दिन में आपको ये कहना चाहता हूं, इस दुनिया में जो कोई मनुष्य ने जन्म लिया है वो पाप के द्वारा जन्म लिया है। पाप का प्रायश्चित केवल मृत्यु है, पर उस मृत्यु से, उस श्राप से तुझे और मुझे बचाने के लिए 2020 साल से बहुत पहले यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, यीशु जो परमेश्वर है, स्वर्ग को खाली करके अपने आप को तोड़े और स्वर्गदूतों से भी नीचे करके मनुष्य का रूप में इस दुनिया में आया। बाइबल कहता है उसमें कोई भी पाप नहीं था, पर तुम्हारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस में अपने आप को बलिदान किया। उसके हाथ, हमारे हाथ से किया हुआ पापों के लिए उसके हाथों के ऊपर कांटे लिया। हमारा पैर से किया हुआ पापों के लिए उसने अपने पैर के ऊपर कांटे लिया। हमारे शरीर से किया हुआ पापों के लिए व्यवसाय करने वाले व्यक्ति जिस रीति में अपने भूमि को खोदता है, उसी रीति में यीशु का पीठ तुम्हारे लिए और मेरे लिए खोदा गया। राजाओं का राजा होने के बावजूद, प्रभुओं का प्रभु होने के बावजूद, जिस सर के ऊपर कांटों का ताज के बदले में सोना, चांदी और गहनों का ताज पहना जाना चाहिए था, पर तुम्हारे गंदे सोच के लिए, मेरे गंदे सोच के लिए उसके सर के ऊपर कांटों का ताज को पहना दिया। उसका मतलब क्या है मालूम है? मानवत्व का पाप का हर एक हिसाब यीशु ने क्रूस पर चुका दिया। इसलिए यूहन्ना 3:16 में कहता है परमेश्वर ने इस धरती को इतना प्रेम किया, इस दुनिया को इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा। जो कोई उसमें विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और इस संडे का दिन में आप पहले बार इस जगह में आए होंगे, तेरे जीवन में अशांति होगा, असमाधान होगा, बंधन, बीमारी, तकलीफ होगा। तुझे मैं कहना चाहता हूं, तुझे यीशु का जरूरत है। आमेन। विश्वास करने वाले हाथ उठाते बोलिए, आज मुझे यीशु का जरूरत है। हमारे शहर को यीशु का जरूरत है। हमारा परिवार को यीशु का जरूरत है। आमेन। तो यीशु का जरूरत है तो कैसे यीशु को पाओगे? रोमियो का 10वां अध्याय 8, 9, 10 वचनों को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ ये वचन मेरे निकट है। कौन सा वचन? यूहन्ना 1:1 में कहा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था, वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना 1:14 में लिखा हुआ है ये वचन देहधारी हुआ, और जो महिमा से, अनुग्रह से भरपूर था। वो कौन है जो देहधारी हुआ? वो वचन किस रीति में देहधारी हुआ? वही वचन जो आदि में था, यीशु बन के इस दुनिया में आया। अभी बाइबल क्या बोलता है मालूम है? अगर तुम तेरा हृदय में विश्वास करे और तेरा मुंह से अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है, उसी वक्त तुम बच जाओगे। हालेलुया। तेरा परिवार में तुझे बचना है, तेरे जीवन में तुझे बचना है, तेरे अवस्थाओं में तुझे बचना है। आज दो ही
चीज करना है। नंबर 1, आपका हृदय में विश्वास करे कि यीशु ही प्रभु है। आमेन। कितना लोग नया बार पहले बार आए, थोड़ा हाथ उठाइए। पहले बार आए हुए लोग, आप विश्वास करना चाहते हैं कि यीशु प्रभु है, और आपका हृदय में विश्वास करना है ये यीशु प्रभु है। दूसरा क्या करना है मालूम है? अपने मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु प्रभु है। आप अंगीकार करने के लिए तैयार है? अपने हाथों को उठा के बोले, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ही प्रभु है। मैं अंगीकार करता हूं, आज से लेके मेरा जीवन का प्रभु केवल यीशु है। ताली बजाए। स्वागत है आपको परमेश्वर का परिवार में, स्वागत है। तालियां जो अच्छा तरह बजाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी, आमेन। अभी आप यीशु का संतान बन चुके हैं। क्या ये मुश्किल है? अपने हृदय में विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें कि यीशु प्रभु है। उस वक्त से लेके आप उद्धार के अनुभव में आ चुके हैं। ओ बाइबल क्या बोलता है मालूम है? जितनों ने उसे विश्वास किया उसको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया है। इस कमरे में तुम कोई भी भाषा वाला बन के आया होगा, कोई भी बैकग्राउंड वाला बन के आया होगा, कोई भी रंग बन के आएगा, लंबे नाटे गोरे हारे, जो कोई रंग तेरा है, जो कोई साइज तेरा है, मेरा भाई मेरा बहन, आज यीशु को हृदय में विश्वास करने के द्वारा, मुंह से अंगीकार करने के द्वारा मुबारक हो। इसी वक्त से तुम परमेश्वर के संतान हो चुके हो। हाथ हिलाते हुए बोले, मैं परमेश्वर के संतान बन चुका, मैं परमेश्वर का संतान बन चुका। आमेन। अभी परमेश्वर का संतान बनने से आपका आत्मिक जीवन खत्म नहीं है। और जब आप एक परिवार में जुड़ते हैं, वहां बातचीत का जरूरत है। एक बार सोचिए, आपका बेटा एक लड़की को शादी करके आया है, जो आपका बहू है, वो बहू अगर आपसे बात ना करे, वो दामाद अगर आपसे बात ना करे, क्या आप खुश रहेंगे? और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को उससे बात किए बिना रहना उसके लिए तकलीफ से भरा हुआ चीज है। ऐसा तो जितनों ने उसे विश्वास किया उसको संतान होने का अनुग्रह दिया है। बाइबल कहता है अनुग्रह दिया है, तो अभी बातचीत चालू करना है। बातचीत कैसे करोगे? तुम जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, वो तुम्हारा परमेश्वर के साथ बातचीत है। जब तुम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हो, वो तुम्हारा लव लेटर है, जब वो तुम्हारे साथ बातचीत करता है। इसलिए नया जन्म पाए हुए लोग, यीशु को प्रभु अंगीकार किए लोग, उस रिश्ता को बढ़ाने के लिए उसको हर दिन प्रार्थना करने की जरूरत है। आप बोलते होंगे पास्टर पर मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है, इसलिए जाने से पहले जूम का आईडी लेके जाइएगा। जब हम हमारे डैडी से बातें करेंगे, उस समय में आप भी आपका डैडी से बात कर सकेंगे। आमेन। मैंने पिछले साल के शुरुआत, लॉकडाउन के शुरुआत में भी बोला था, हम सब के लिए एक ही बाप है, वो यीशु है। हालेलुया। और दुनिया में कोई भी बाप नहीं है। और पिछले सालों में कुछ अलग अलग राज्यों से लोग आके पूरा कंफ्यूज कर दिए, लोग भटक किए। हर कोई का बाप है, हर कोई का बेटा है। मेरा भाई बाइबल कहता है अधीनता अलग विषय है और बाप के जैसा मानना अलग विषय है, पर सच्चाई ये है कि हमारे लिए केवल एक ही अब्बा पिता है, वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया, आमेन। इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, और आप हमें पिता समान समझते तो बहुत अच्छा बात है। आपका हृदय में उसके हिसाब से समझिए, उसके हिसाब से चलिए। पर जब पुकारते हैं, पास्टर बुलाना ही हमारे लिए आनंद का बात है। अब बाप बुलाना है तो एक बाप है जो स्वर्ग में है। आमेन, हालेलुया। यीशु ने वही प्रार्थना हमें सिखाया। वो हमारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है। आमेन।
और हमारे पास ये मंडली का पास्टर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या है मालूम है? जो बेटे लोग बेटी लोग पाप के चलते भटक गए हैं, उसको सुसमाचार सुना के अनंत काल का पिता स्वर्ग में विराजमान हमारे डैडी से आपको मुलाकात कराना ही हमारा जिम्मेदारी है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो उससे बातें करना जरूरी है, इसलिए प्रार्थना जरूरी है, उसका बातें सुनना जरूरी है, इसलिए वचन पढ़ना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पर उस सब चीजों को बोलने के बाद एक वचन मैंने रोक के रखा था। क्या था वो? यशायाह उसका 8वां अध्याय उसका 18वां वचन। मैं चाहूंगा कोई उसको माइक में पढ़े। यशायाह उसकी 8वां अध्याय उसकी 18वां वचन। ये बहुत अद्भुत है। जब ये वचन को आप पढ़ रहे हैं, आसपास का लोगों को देखिएगा। और जब ये मैं चाहूंगा एक बार कैमरा फ्लिप करे, मैं दिखाना जितना भी जूम में देख रहे हैं और अलग रीति में जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, याद रखिएगा ये वचन पढ़ने समय में ये सच्चाई को जानिएगा। क्या लिखा हुआ है, जल्दी पढ़िएगा। देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे, ये देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपा है, उसे सेनाओं के यहोवा की ओर से, इसे सेनाओं की यहोवा की ओर से है, जो सिय्योन पर्वत पर निवास, जो सिय्योन पर्वत पर निवास करता है। इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। हम इस्राएलियों के लिए, क्योंकि वचन हमारे लिए है, मैं ऐसा घोषणा करना चाहता हूं, हम ओडिशा के लिए चिन्ह और चमत्कार है। हालेलुया। हम छिंड के लिए चिन्ह और चमत्कार है। आमेन। हम भारत देश के लिए चिन्ह और जब मैं बात बोल रहा, आप खाली ताली मत बोलिएगा, मारिएगा, मुंह खोल के घोषणा करिए, मैं चिन्ह और चमत्कार हूं मेरे परिवार के लिए, मैं चिन्ह और चमत्कार हूं मेरे गांव के लिए, मैं चिन्ह और चमत्कार हूं मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, मैं चिन्ह और चमत्कार हूं मेरा स्टेट के लिए, मैं चिन्ह और चमत्कार हूं भारत देश के लिए, मैं चिन्ह और चमत्कार हूं पूरा राज्यों के लिए। मेरा भाई मेरा बहन, खाली तुम विश्वास करते हो, खाली तब ही ताली बजाते हुए अन्य भाषाओं में स्तुति करना, तू चिन्ह और चमत्कार है। चलो 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 चलो, मुंह खोल तुम्हें, तू चिन्ह और चमत्कार है। और लोग बोलेंगे ये कैसा संभव है? 2020 में जब लोग मर के गाड़ दिए गए, तुम और मैं कुर्सी में बैठे हैं, तो हम चिन्ह और चमत्कार है। इसलिए हम चिन्ह और चमत्कार है। इसलिए ओ हालेलुया। तेरा पति छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिया, दोस्त लोग छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, विश्वासी छोड़ दिए, जनवरी 9 तारीख को इस कमरे में तुम और मैं खड़ा है, तो उसका पीछे एक ही कारण है, हम चिन्ह और चमत्कार के हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम चिन्ह और चमत्कार के लिए। Glory, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। हम चिन्ह और चमत्कार के लिए, ये माइंडसेट के साथ ये साल चलिएगा। और जब नौकरी में जाओगे, समझना मैं चिन्ह और चमत्कारों के लिए हूं। और तेरा काम करने समय में तुम यही माइंड में रखना, मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए हूं। तूफान कितना भी बड़ा आए, विरोध कितना भी हो, मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए हूं। मैं जयवंत से बढ़कर हूं। मुझे जीतने के लिए प्रभु ने बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब ये बातों को मैं बोल रहा हूं, आपको लग रहा होगा पास्टर को कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका खाली एक आलू खत्म होने से आप प्रार्थना कराने के बाद मेरे पास आते हैं, पर मेरे पास मेरा आलू खत्म होने से भी मुझे प्रार्थना करना है। आपका आलू, बाकी सबका आलूओं के लिए मुझे प्रार्थना करना है। जितना बड़ा पेड़ है उतना ज्यादा हवा है। पर मैं आपको बताऊं,
जब भी अवस्थाएं विरुद्ध में खड़ा होगा, ये सच्चाई जब तेरा आत्मा में रहेगा कि मैं चिन्ह और चमत्कारों के लिए हूं, जब तुम अंगीकार करोगे, मुंह से घोषणा करोगे, वो घोषणा करने समय में ऑटोमेटिक तेरा वातावरण बदल जाएगा। हालेलुया। ऑटोमेटिक तेरा परिस्थितियां बदल जाएगा। हालेलुया। ऑटोमेटिक तेरा परिवार बदल जाएगा। हालेलुया। ऑटोमेटिक तेरा मंडली बदल जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और फ्राइडे नाइट को मैं और एलिस कुछ ऐसे बातें कर रहे थे, और उसने ऐसा बोला, उसने बोला ये ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा है। वो रात पूरा मैं सो नहीं पाया, मेरे को नींद नहीं आ रहा है। ओ मैं उठ रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, जा रहा हूँ, बाथरूम जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, क्या करना है मुझे मालूम नहीं है। और एलिस बोल रहा, आप सो नहीं रहे हो क्या, आप सो नहीं रहे हो क्या। उस समय में बहुत देर तक मेरे आत्मा में संघर्ष हो रहा था, क्या, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, क्यों वो ऐसा है, क्यों ये ऐसा है, क्यों मेरा परिस्थिति ऐसा है, मुझे क्यों ऐसा बोला गया है, मैं क्यों इस तरह का अवस्था को अनुभव करना है। और 3 बजे को मेरे आत्मा में मैं ही प्रचार किया वचन मुझे याद आ गया। क्या आया मालूम है, तुम चिन्ह और चमत्कारों के लिए हो, तुम चिन्ह और चमत्कारों के लिए हो, तुम चिन्ह और चमत्कारों के लिए हो। और वो वचन जब मेरे आत्मा में आया, मुझे मालूम है कहां से नींद आया, अच्छा नींद आ गया। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. और संघर्ष आने टाइम में यही याद करना, पास्टर ने 1 तारीख को बोला था, हम चिन्ह और चमत्कारों के लिए, अवस्था कैसे भी रहे, ये साल अगर साल है, मेरा परमेश्वर अगर परमेश्वर है, तो ये साल मेरे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट होगा। विश्वास करने वाले जोर से चिल्लाते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम नहीं तू कौन सा अवस्था को लेके आया है। ओ तेरा बीमारी एक अवस्था हो सकता है, तेरा गरीबी एक अवस्था हो सकता है, तेरा परिवार का असमाधान एक अवस्था हो सकता है, और तेरे जीवन में जो कुछ संघर्ष में तुम है, ये 9 तारीख का दिन में आज प्रभु तुझे इसलिए यहाँ बिठाया, ये कुर्सियों में इसलिए बिठाया ताकि तेरा कान से ये आवाज तेरा हृदय में पहुंचे कि तुम और मैं चिन्ह और चमत्कारों के लिए है। Oh glory, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord। ओ जब मैं ये बात बोल रहा हूं, मैं आपके लिए उत्साहित हो रहा हूं, आपका अवस्था के लिए उत्साहित हो रहा हूं। और आज तक केवल प्रार्थना निवेदन सुने होंगे, पर ये साल, ये महीना तेरे मुंह से गवाहियों से वो भर रहा है, चिन्ह और चमत्कारों का गवाहियों से भर रहा है। आमीन। आपका तालियां ऐसा लग रहा है कि आपका वो मच्छर हवा में मर जाएगा, वो वायरस मर जाएगा। आमीन, हालेलुया। कोरोना का समय में हमारा प्रधानमंत्री बोले थे कि टेरेस के ऊपर जाके ताल प्लेट बजाओ, क्यों, वायरस मरेगा। आज मैं बताना चाहता हूं, ये तो उस समय में नहीं, आदि समय में जब पवित्र आत्मा मंडली के ऊपर आया, उस समय से लेके आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले थाली बजाते हुए आराधना कर रहे थे। और तू थाली बजाते हुए तेरा परिवार के विरुद्ध काम करने वाले वो दुष्ट आत्मा का वायरस खत्म हो रहा है यीशु के नाम। आमीन, आमीन, आमीन। Oh glory, glory, hallelujah, glory to Jesus, amen। और आप सोचते हैं आपका चर्च में इतना ताली क्यों बजाते हैं, आप अगला बार उसको बोलिएगा, हम जब ताली बजाता है हमारे जिंदगी को घेरा हुआ वायरस खत्म हो जा रहा है, हमारा परिवार को घेरा हुआ वायरस आत्मा का क्षेत्र में खत्म हो रहा है। Oh glory, oh praise the Lord, hallelujah, hallelujah। मेरे पास 5 मिनट है, आज का संदेश चालू भी नहीं किया, पर ये हफ्ता मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हफ्ता मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मा और सच्चाई
हमारा मीटिंग होता था। आप ताली बजाते थे पर हमें नहीं सुनाई देता था। और एक बार तुम घर में ताली बजाने के चलते कोरोना का 10 महीना तुम्हारे घर में अकाल नहीं था, तो जब मंडली मिलके ताली बजा रहा है और अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहा है, कितना बड़ा प्रभाव। ओ या रबा बाबा शथलमान देरिया अखोलिया, आंखें बंद करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, आंखें बंद कर तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। उसकी सामर्थ से बढ़ जाए यीशु के नाम, उसके अभिषेक से बढ़ जाए यीशु के नाम में। ओ रबा बाबा शथलबा लेखे चीरा हसन सफीर हांदे अमान खेलियल कोरबा सियाथेरिया एवेन खीला ब्रोशोफ्रेडिगा Amen. Kalamandaliga. Oh, glory. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. और लोग बोलेंगे पास्टर, वो अवस्था ऐसा होना मुझे पसंद नहीं है, वो मुझसे दूर जाना मुझे पसंद नहीं है, और मेरा पैसा मुझे दूर जाना मुझे पसंद नहीं है, मेरा मौकाएं दूर जाना पसंद नहीं है, पर सब चीज मुझसे दूर जा रहा है। मेरा भाई मेरा बहन, एक सच्चाई मैं आपको बताऊं, चीजें तुमसे दूर जाने से तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकोगे, पर तुम कर सकने वाला एक चीज है, थाली बजाते हुए आत्मा में तो तुम प्रार्थना कर सकता है, थाली बजाते हुए तो आत्मा में प्रार्थना कर सकता है, और जाने वाले जाने दो, आने वालों को वो लाएगा। Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah। और ये प्रकाशन 15 साल पहले प्रभु ने मुझे दिया था, क्योंकि 15 साल पहले हम खाली 3 लोग थे, कितने आए कितने गए, पर आज भी हम इसलिए खड़ा है क्योंकि ये प्रकाशन प्रभु ने हमें दिया। तुम कुछ चीजों को नहीं कर सकते हो, पर जो तुम कर सकते हो उसको करो यीशु के नाम। Amen, amen, praise the Lord, praise the Lord। ये सब तुम कुछ करे या ना करे, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना एक आदत बनाओ। Amen, amen। और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना एक आदत बनाओ। Amen। क्वायर वाले लटक लटक के 10:30-15 में आना नहीं है, 9:30 तक पहुंचना है। आके चर्च में कोई भी कोने में बैठ के अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना। प्रभु, आज जब मैं स्टेज में खड़ा रहूंगा, चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ्य के काम लोगों के बीच में होना है। मेरे आवाज को आप अभिषेक करिए। और साउंड सेट करने वाले 10:30 बजे को नहाने नहीं जाना है, उससे पहले आना। प्रभु, ये साउंड जब मैं सेट करूंगा परफेक्शन आए। मीडिया वाले उससे पहले रात से तैयारी लेना, प्रार्थना करना। प्रभु, और ये संडे एक्सेलेंस को हम प्रकट करने वाले हैं। लोग देखने वाले दंग रह जाए, लोग देखने वाले विश्वास करें कि पीएफसी में सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति है। Amen, amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah। मुझे ये बोलने में बहुत दुख लग रहा है, पर मुझे बोलना ही पड़ेगा। ये साल में परमेश्वर का विषयों से एंकरेज्ड नहीं रहने वालों को प्रभु आउट करने वाला है। ओह हालेलुया। आप सुन रहे हैं, तुम्हारा आयु तुम्हारा आराधना के ऊपर डिपेंडेंट है। ये बात बोलने टाइम में मुझे मालूम है बहुत आउट हो जाएंगे, पर तुम आउट नहीं होने से पहले तुमको अपने आप को बचा के रखना है। परमेश्वर तुझे इस दुनिया में बोझ बन के रखना नहीं चाहता है। आप सुन रहे हैं, जब तक तेरे मुंह में स्तुति है, तू कारागृह में ही भी रहे, मृत्यु तुझे छू नहीं पाएगा, तो वहां से निकल के बाहर आ जाएगा। Amen, amen, हालेलुया। निर्णय ये साल तेरा है, तुझे बोझ बन के रहना है कि तुझे आशीष बन के रहना है। ओह हालेलुया। प्रभु, मैं प्रेयर करता हूं, अनुग्रह दिखाइए। ओ मैं प्रार्थना करता हूं, दया दिखाइए। ये मंडली का हर एक के ऊपर मैं तेरा आयु को मैं घोषणा करता हूं।
प्रभु लंबा आयु को दीजिए। कोई अपने जिंदगी में बोझ का कारण ना बने, ओ बल्कि आपका आराधना और स्तुति करने वाले लोग बने। आमीन। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे और खत्म कर देंगे बस आज के लिए। आदि पुस्तक पहला अध्याय उसका 14वां वचन पढ़ेंगे। आदि पुस्तक पहला अध्याय उसका 14वां वचन। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए, दिन और रात को अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो आ- और वे चिन्ह और न्याय। अच्छा तरह पढ़ो, ऐसा पढ़ो जैसे कि प्रभु सुन रहा है, वो सुन रहा है। अच्छा तरह पढ़ो, राइट। फिर परमेश्वर ने कहा वेरी गुड। दिन को रात से अलग करने के दिन लिए, को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में आकाश के अंदर में ज्योतियां हो ज्योतियां हो और वे चिन्हों और चिन्हों और न्यायिक समयों को और दिनों और वर्षा के कारण हो। मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि उसका भाषा मेरे को अन्य भाषा जैसा लग रहा है। ठीक है, इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा। आदि पुस्तक पहला थे जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 14। यहाँ कहता है एंड गॉड सेड, ये साल कौन बोल रहा है? पास्टर जिम्मी नहीं बोल रहा है, पर परमेश्वर तुझसे बोल रहा है। बोले प्रभु मुझसे बोल रहा है, प्रभु मुझसे बोल रहा है, प्रभु मुझसे बातें कर रहा है। लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट नहीं बोला है। क्या हिंदी में क्या लिखा हुआ? ज्योतिया, ज्योति नहीं, ज्योतिया हो। आमेन, आमेन, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु पीएफसी के ऊपर देख के आज वही बोल रहा है। ये साल में एक पास्टर जिम्मी ज्योति नहीं, ये मंडली में ज्योतिया हो। कुर्सियों में बैठने वाले ज्योतिया बने। आमेन, हालेलुया। संडे में जब ये कुर्सियों में आके बैठते हैं ना, उस समय में वो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे मालूम नहीं मेरे हृदय में इतना आराम क्यों लग रहा है, मुझे मालूम नहीं मेरे जीवन में इतना खुशी क्यों लग रहा है, मुझे मालूम नहीं ये उपस्थिति मेरे लिए इतना मजे क्यों आ रहा है। ओ, क्योंकि इस जगह में एक ज्योति है, एक ज्योति जिसने प्रभु ने अभिषेक करके खड़ा किया। पर प्रभु ये साल बोल रहा है मैं केवल ज्योति नहीं, ज्योतिया हो। यहां से जब तुम जाओगे तो अंधकार बन के नहीं, ज्योति बन के जा रहे हो। तेरा परिवार के लिए ज्योति बन के जा रहे हो। तेरा परिवार के लिए ज्योति बन के जा रहे हो। आमीन, हालेलुया। वही रहना बस, वही रहना बस, कोई बात नहीं, वही रहना। खाली कैमरा और टीवी बचाना है बस। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तुम ज्योतिया हो, हालेलुया। ज्योतिया हो जाए, ग्लोरी, आमीन। और ये आप लोग बोलते हैं क्या हो रहा है, क्यों ऐसा गिर गया? ये यहां साधारण है, ये यहां नॉर्मल है। आमीन। बहुत सारे लोग पिछले साल प्रार्थना करके आते थे, प्रभु मैं गिर ना सकूं, कुर्सी टूट ना जाए। मेरा भाई, मेरा बहन, ये साल तुम ज्योति हो, तू ज्योति हो, ज्योतिया हो जाए। ओ या तेरा परिवार का आर्थिक परिस्थिति अंधकार हो सकता है, ये साल तू ज्योति है अंधकार के लिए। या मुझे मालूम नहीं आप समझ रहे कि नहीं। मैं क्यों ये बातों को बार बार पंच लाइन जैसा बोल रहा मालूम है, क्योंकि ये आपका आत्मा में पंच हो जाए। मंडे को जब आप वो बिजनेस करने जा रहे हैं, आप ऐसा एंटर करना, आई एम मिस्टर ज्योति ऑर्गेनाइज्ड बाय गॉड। मैं वो ज्योति हूं जो प्रभु ने तैयार किया है। मैं जाने वाले जगह में और अंधकार नहीं, वहां उजाला होगा, वहां उजाला होगा।
वहां उजाला होगा, वहां उजाला होगा। परमेश्वर की आत्मा मुझे बोल रहा है, यहां पे एक फैमिली आए हैं जो अपने बेटे के विषय में चिंतित होके आए हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस जगह से जब आप जाएंगे आपका चिंता हट जाएगा, क्योंकि आपका बच्चे आपका घर का ज्योति बनने वाले हैं, ज्योति बनने वाले हैं। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ज्योति है, जब आप ज्योति के से जैसा चलेंगे, अंधकार होने जगह में आप जाके मैं ज्योति हूं मुझे वहां इस्तेमाल करिए बोलने का दरकार नहीं है। अंधकार में ज्योति जिसको चाहिए वो ऑटोमेटिकली आपको वहां लेके जाएंगे। नहीं समझ रहे, आप नहीं समझ रहे। आमेन। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? क्या आपका घर में अंधकार है तो वो पेट्रोमैक्स लाइट या वो एलईडी लाइट आपके घर में आके, सर आपके घर में रात अंधेरा हो रहा, मैं आपके घर में आ सकूं क्या बोल के परमिशन पूछता है? क्या पूछता है? मुझे मालूम नहीं, आपको पूछता है। मैं तो जैसे जानता हूं, मेरे घर में कोई भी लाइट नहीं आया, मेरे को खरीदिए बोल के। जब अंधेरा है हमें मालूम है हमें ज्योति चाहिए। बाइबल कहता है ज्योतिया हो। तो लास्ट ईयर में खोया हुआ अपॉर्चुनिटीज तुझे खोज के तेरे घर में आने वाला है। लास्ट ईयर खोया हुआ रिश्ता है तुझे खोज के तेरे घर में आने वाला है। लास्ट ईयर तू खोया हुआ नौकरी खोज के ये साल, क्योंकि उसका आंख तो खुल गया है, तू ज्योति है। या ओ रबा बाबा शतलबा एखेन माला सियथोरियल खाना। और ज्योतिया हो जाए, ज्योतिया हो जाए। कहां पे? आकाश में। ये साल तुम इस तरह के ज्योति में प्रकट करने वाले हो कि तुम्हारा ज्योति 4 दीवारों में सीमित नहीं हो सकता है। वो ज्योति तेरा कॉलोनी के अंदर सीमित नहीं हो सकता है। यीशु जब इस दुनिया में था उसने बोला मैं ही इस दुनिया का ज्योति हूं। इसलिए यीशु जहां भी जाता भीड़ इकट्ठा हो जाता। मेरा भाई मेरा बहन, अभी प्रभु बोल रहे तुम ज्योतियां हो जाए। तो खाली पानपोष के लिए ज्योति नहीं है, तू उड़ीसा के लिए ज्योति है। तू केवल उड़ीसा के लिए ज्योति नहीं, तू राज्यों के लिए ज्योति है। तू खाली एक क्षेत्र के लिए ज्योति नहीं, क्योंकि तेरा स्थान आकाश में है। आमेन। ये बात बोलते परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, ये मार्च के अंदर बहुत सारे प्रमोशंस को प्रभु या मंडली में लाने वाला, बहुत सारे प्रमोशंस को, बहुत सारे प्रमोशंस को। आमेन। तू एक है तो 2 हो जाए, तू 2 है तो 3 हो जाए, तू 3 है तो 4 हो जाए। ओ बाइबल क्यों मैं ये बात बोल रहा मालूम है? क्योंकि पिछले हफ्ता हमने पढ़ा था ड्यूटरनोमी में, मैं तेरे गिनती को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे गिनती को बढ़ाऊंगा। बढ़ोतरी आ रहा है यीशु के नाम में, बढ़ोतरी आ रहा है यीशु के नाम में। खाली विश्वास करने वाले पाइए और बाकी वाले मत पाइए, खाली विश्वास करने वाले पाइए। ओ रबा बाबा शतला अभान खेलिया मान से खेले अबोन सलिया बन से खीलिया सोफ्रनीगा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ ज्योतियां आकाश में हो जाए। क्यों मालूम है? वो दिन और रात को अलग करे। आमेन। इतना समय तक जो जैसे चला रहा था तुम वैसे ही चल रहे थे, पर ये साल तुम ज्योति बनने के चलते तुम्हारा आंख खुलेगा। क्या सही है क्या गलत है तुझे समझ में आएगा। आमेन, आमेन। एक प्रभु का दासी अमेरिका में एक बहुत बड़ा भविष्यवक्तानी है और इंडिया में बहुत सेवा करते हैं।
ये साल उसने भविष्यवाणी करते हुए इस साल के लिए बोला कि बहुत सारे लोग गलत शिक्षा में फंसेंगे, गलत शिक्षा में फंसेंगे। मेरा भाई, मेरा बहन, बहुत सारे टीचिंग्स आज आ चुके हैं जो विश्वासियों को कंफ्यूज कर दे रहे हैं। हर कोई प्रचारक है, हर कोई सिखाने वाला अच्छा है, पर मेरा भाई इन दिनों में, मेरा बहन, इन दिनों में तुम वो ज्योतियां इसलिए बनाए गए हो ताकि तुम परमेश्वर का काम और शैतान का काम को पहचान सके। आमीन। कैसे पहचानोगे? उसके फलों के अनुसार। अच्छा पेड़ हमेशा अच्छा फल को देगा, बुरा पेड़ हमेशा बुरा फल को देगा। यह साल प्रभु तुझे इसलिए ज्योति बनाना चाहता है ताकि तुम अंतर कर सके क्या तेरा फायदा के लिए और क्या तेरा बर्बादी के लिए है, क्या तेरा उन्नति के लिए, क्या तुझे गिराने के लिए है, क्या तुझे उठाने के लिए, क्या तुझे बर्बाद करने के लिए। पिछले सालों में बहुत सारे बिजनेस डिसीजन, परिवार का डिसीजन, बहुत सारे डिसीजन मन के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से लिए होंगे। यह साल तुम ज्योति हो, यह साल तुम ज्योति हो। अंधकार और ज्योति को अलग करने के लिए बुलाए गए। आमीन। आपका तालिया बोल रहा है कि पास्टर टाइम हो गया, 5 मिनट खत्म कर दीजिए। हाँ, मैं खत्म कर रहा हूं। मैं आजकल बोलने वाला बात को मानता हूं। ओके ओके, राइट। इंग्लिश में लिखा हुआ एंड लेट देम बी साइंस फॉर सीजन्स एंड फॉर डेज एंड फॉर ईयर्स। वो चिन्ह बन जाए ऋतुओं के लिए, महीनाओं के लिए, दिनों के लिए। आमेन, आमेन। आप तैयार है उसको पकड़ने के लिए? आप तैयार है? आप इस समय में ये वचन को पाने के चलते आप वो ज्योति बन गए जो आपका खानदान का ऋतु को बदल रहे हैं, आपका घर का महीनाओं को बदल रहे हैं। आप बोलते होंगे पास्टर पिछले 5 साल से कट रहे, गरीब है, कंगाल है। ज्योति, तू ऋतु को बदल रहा है। तेरे घर का सीजन को तो बदलने के लिए प्रभु ने तुझे चुना। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। ये साल तुम ज्योति इसलिए हो क्योंकि तेरा सीजन्स को बदलने के लिए प्रभु ने तुझे खड़ा किया। मैं क्यों खड़ा होने बोला मालूम है? वो रोशनी खड़ा होने से ही दिन हुआ बोल के समझ में आता है। वो रोशनी खड़ा होते ही महीना ये है बोल के समझ में आता है। वो रोशनी आकाश में प्रकट हुए बिना ऋतु चेंज हुआ बोल के नहीं समझता। ये चर्च को तो वैसे ही नहीं जा रहे, वो बोलता है ज्योतियां हो जाए। ये महीना तुम तेरा खानदान का सीजन को चेंज करने के लिए प्रभु ने तुझे बुलाया है। तेरा परिवार का सीजन को चेंज करने के लिए चलो 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 चलो। खाने वाले फालो, खाने वाले फालो, खाने वाले फालो। तुम इस जगह में आने के चलते जो अबॉर्शन से पीढ़ियां भर हो रहे थे वो सीजन चेंज हो रहा है। तुम इस जगह में आने के चलते जो मृत्यु, बीमारी, गरीबी, अकाल तेरा सीजन्स को प्रभावित कर रहा है, चेंज हो रहा है यीशु के नाम, चेंज हो रहा है यीशु के नाम। मुंह खोलिए, प्रार्थना करें, खुश रहने भाषा में प्रार्थना करें। जितना भी जूम में है, जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमें देख रहे हैं, मुंह खोलिए, प्रार्थना करिए, प्रभु को बोलिए मेरा सीजन चेंज हो रहा है। प्रभु ने मुझे ज्योति बनाया, मेरा सीजन चेंज हो रहा है। प्रभु ने मुझे ज्योति बनाया, मेरा फाइनेंस का सीजन चेंज हो रहा है, मेरा आत्मीय सीजन चेंज हो रहा है। चलो चलो, आत्मा में आराधना करो, आत्मा में आराधना करो।
सीजन चेंज हो रहा है, तेरा सीजन चेंज हो रहा है। Oh glory, 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 glory. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Glory, 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 glory. बहुत सारे नया वाले देख के सोच रहे हैं क्या हो रहा है। कुछ नहीं, आत्मीय क्षेत्र में सीजन चेंज हो रहा है। आत्मीय क्षेत्र में सीजन चेंज हो रहा है। PFC तेरा सीजन चेंज हो रहा है। ओ तेरा सीजन चेंज हो रहा है, तेरा सीजन चेंज हो रहा है। घोषणा करिए, मुंह खोल के घोषणा करिए, मेरा ऋतु चेंज हो रहा है, मेरा सीजन चेंज हो रहा है। 2020 गरीबी को बहुत देखा, 2021 में उसने बोला जो किया हो जा, मेरा सीजन चेंज हो रहा है। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बीमारी के जगह में अपने हाथ को रखा है। आपका जो कोई तकलीफ है, आप परमेश्वर के चरणों में अपने हाथ को, अपना वो बीमारी का जगह, वो तकलीफ का जगह अपने हाथ को लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन, आपके आत्मिक क्षेत्र में, आपके इमोशंस में आप गड़बड़ है, आपके सर के ऊपर अपने हाथ को लगाएं। जब ये गाना गा रहे उस समय में आप यीशु का नाम को पुकारने के चलते आपका सीजन में चेंज आ रहा है। आपका बीमारी का सीजन बदल के चंगाई का सीजन में आप प्रवेश कर रहे हैं। आपका कंगाली का सीजन से आप समृद्धि का सीजन में प्रवेश कर रहे हैं। आपका अपॉर्चुनिटीज, खोया हुआ सीजन से अपॉर्चुनिटीज को हासिल करने वाले सीजन में आप प्रवेश कर रहे हैं। आप तैयार हैं तो गाना स्टार्ट करें। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
आगे आएंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मुझे मालूम है आज के मीटिंग के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। ये वचन के अनुसार ये साल, ये महीना आप चलने वाले हैं, प्रभु के राज्य में हम लोग देने वाले हैं, परमेश्वर के राज्य में हम लोग देने वाले। अपने ऑफरिंग्स को उठाइएगा, जितना भी फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब, पेरिस्कोप, जो कोई माध्यम उनसे में देख रहे हैं, अगर आप ये सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए हैं तो आगे देखने वाले स्क्रोलिंग्स में आप आपके टाइट्स को, आपका ऑफरिंग्स को आप बेच सकते हैं, अगर आप पीएफसी से जुड़ा है तो। मैं बार बार ये बात को इसलिए बोलता हूं कि आप बहुत सारे मंडलियों में होंगे, आप हमें सुनते होंगे। याद रखिएगा, आपका टाइट आपका स्थानिक मंडली के लिए है, आपका स्थानिक मंडली के लिए है। आप अपने ऑफरिंग्स को, बीज को आप हमें बेच सकते हैं अगर आप इस मीटिंग के द्वारा, इस प्रोग्राम्स के द्वारा आशीषित हुए तो। और जितने भी लोग अलग अलग जगह से देख रहे हैं, जो हमारा अलग प्रेयर सेल्स में है, शालीपुर का ब्रांच में जितना भी लोग जुड़े हुए हैं, आपका ऑफरिंग्स और आपका टाइट्स आपका वो स्थानिक मंडली में जाना है। और जितने भी लोग अलग अलग ब्रांचेस से देख रहे हैं, आपका जो पासवान है, जिस मंडली का आप सदस्य है, उसको आपका टाइट्स और ऑफरिंग देंगे। पर बाकी लोग जो जिसको लगता है, जिसको मालूम है कि आप पीएफसी का है, आपका टाइट्स और ऑफरिंग्स, आपका स्थानिक मंडली, आप पीएफसी चैंड से जुड़े हैं, तो आप यहाँ पे अपने ऑफरिंग टाइट्स को भेजेंगे, ऑफरिंग्स को भेजेंगे। बाकी जो जो ब्रांचेस से देख रहे हैं, आप अपने अपने जगह में, अपने स्थानिक मंडली में अपना टाइट्स और ऑफरिंग्स को देंगे। अपना टाइट्स और ऑफरिंग्स को उठाएंगे। मैं प्रार्थना करने वाला हूं। हमारा प्रिय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपका वचन के लिए। तेरे लोग जो तेरे राज्य में तुझे आशीष करने के लिए देने वाले हैं, उसको आप आशीष करिए, अनुग्रह करिए। उसको देने के द्वारा आपका महिमा को उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसके जीवन का हर क्षेत्र में आप प्रकट करिए। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो कोई प्रभु आज देने के लिए उसके हाथ में नहीं है, यीशु के नाम में उसको फाइनेंसेस में एक सीजन चेंज को मैं घोषणा करता हूं, ताकि आपका राज्य में वो लोग बहुतायत के साथ दे सके, आपका महिमा प्रकट हो सके। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर और महिमा तेरे नाम को देते हुए यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमेन, 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 आमेन।